सोचिए, किसी भी देश की नींव क्या होती है? ऐसी कौन सी ताकत है जो करोड़ों लोगों को एक साथ एक राष्ट्र में बांध कर रखती है? इसका जवाब एक किताब में छुपा है, और वो किताब है भारत का संविधान। हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का असली ब्लूप्रिंट। ये देखिए, ये सिर्फ कागज के कुछ पन्ने नहीं हैं। नहीं, ये एक जीता जागता दस्तावेज है। यही तय करता है कि हमारे देश की सीमाएं क्या होंगी, हम कौन हैं और हमारे अधिकार क्या हैं। समझिए कि ये भारत के आज और कल का पूरा रोड मैप है। अब अक्सर लगता है ना कि ये संविधान, ये सब बड़ी जटिल, बड़ी दूर की बातें हैं, है कि नहीं? लेकिन क्या ये सच में ऐसा है? ये किताब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालती है? चलिए, आज इसी सफर पर निकलते हैं और इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो अपनी पड़ताल शुरू करते हैं भारत के नक्शे से। क्या आपको ये पता है कि हमारे देश की जो अंदरूनी सीमाएं हैं, वो पत्थर की लकीर नहीं हैं? जी हाँ, आज हम जो भारत का नक्शा देखते हैं, वो हमेशा से बिल्कुल ऐसा नहीं था। हमारा संविधान संसद को ये ताकत देता है कि वो देश के अंदर नए राज्य बना सकती है और पुरानी सीमाओं को बदल भी सकती है। उदाहरण के लिए साल 2000 को ही ले लीजिए। एक ही साल में 3 नए राज्य बने। मध्य प्रदेश से टूटकर बना छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से अलग होकर झारखंड। और फिर ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना। पता है ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना लचीला है। ये देश को समय और जरूरतों के हिसाब से बदलने और बेहतर होने की इजाजत देता है। तो ये तो हुई जमीन की बात। अब आते हैं उन लोगों पर जो इस जमीन पर रहते हैं। आखिर भारतीय नागरिक होने का मतलब क्या है? कौन है भारतीय? इसका जवाब मिलता है संविधान के भाग 2 में। आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में ही है। हमने ब्रिटेन की तरह एकल नागरिकता का सिस्टम अपनाया है। इसका मतलब बहुत सीधा है, हम सब सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के नहीं। मतलब कोई महाराष्ट्र का नागरिक या बिहार का नागरिक नहीं होता। हमारी पहली और आखिरी पहचान भारतीय है। और इसके बारे में और भी विस्तार से 1955 के नागरिकता अधिनियम में बताया गया। देश को समझ लिया, नागरिक को भी। अब आते हैं संविधान के उस हिस्से पर जिसे उसका दिल, उसकी आत्मा कहा जाता है। जी, हमारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। संविधान के भाग 3 में जो ये अधिकार दिए गए हैं ना, उन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। अब ये मैग्ना कार्टा क्या था? ये 1215 का एक अंग्रेजी चार्टर था, जिसने पहली बार राजा की ताकत को कम करके आम लोगों को अधिकार दिए थे। हमारे मौलिक अधिकार भी ठीक यही करते हैं। ये सरकार की मनमानी पर रोक लगाते हैं और हर नागरिक को सम्मान से जीने का हक देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब संविधान बना था, तब नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। ये था ओरिजिनल ढांचा। लेकिन आज की तारीख में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। तो अब सवाल ये है कि भाई वो एक अधिकार कहाँ गया? तो वो 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। इसे 1978 में 44th संविधान संशोधन के जरिए मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया। पर ऐसा क्यों? वजह ये थी कि सरकार को जमींदारी खत्म करने जैसे बड़े भूमि सुधार लागू करने थे। विकास के प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन चाहिए थी, तो इसे एक फंडामेंटल राइट से हटाकर एक लीगल राइट बना दिया गया, आर्टिकल 300A के तहत। मतलब अधिकार तो है, पर अब मौलिक नहीं। चलिए, अब उन 2 अधिकारों पर खास तौर से नजर डालते हैं जो हमारे लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी हैं, समानता और स्वतंत्रता। समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 तक। ये पक्का करता है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। कोई अमीर गरीब नहीं, कोई ऊंची नीची जाति नहीं, कोई भेदभाव नहीं। इसी अधिकार ने आर्टिकल 17 के तहत छुआछूत जैसी भयानक सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म कर दिया। इसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। ये हमें बोलने की, अपने विचार रखने की, कहीं भी आने जाने की कई तरह की आज़ादी देता है। और इन सब में सबसे कीमती है आर्टिकल 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने तो इसे कई बार सभी अधिकारों की जान कहा है। और एक बहुत ही मजेदार बात, हमारे संविधान में कहीं भी प्रेस की स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ द प्रेस जैसे शब्द सीधे सीधे लिखे ही नहीं हैं। फिर भी ये एक अधिकार है। इसे आर्टिकल 19 में दी गई बोलने और अपनी बात रखने की स्वतंत्रता का ही एक जरूरी हिस्सा माना जाता है।
ये दिखाता है कि हमारे अधिकार कितने गहरे और व्यापक हैं। और पता है, ये अधिकार समय के साथ बढ़े भी हैं। जैसे 2002 में 86वें संशोधन के जरिए संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, 21A, और इसने शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। ये अधिकार 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और ज़रूरी शिक्षा की गारंटी देता है। ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी बच्चे का भविष्य सिर्फ इसलिए अंधेरे में न डूब जाए क्योंकि उसके पास मौके नहीं थे। तो हमने देखा कि कैसे ये एक किताब हमारे देश के नक्शे से लेकर हमारी पहचान और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हर पहलू को शक्ल देती है। अब जाते जाते बस एक सवाल पर सोचिएगा, अगर ये समानता का, आज़ादी का, शिक्षा का अधिकार नहीं होता तो हमारा जीवन कैसा होता? ये संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, ये हमारी आज़ादी और हमारे वजूद की गारंटी है।